सबक नंबर 14 एक ख्वाब। जमात 5वीं। एक ख्वाब। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। किसको डांट रहे हैं? पेट को। पैर कह रहे हैं, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अकल का खोटा भी, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हम ही को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं, बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है, मुफ्तखोरा। मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम ना होते तो क्या तू बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता, हाथ पांव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, उसका मज़ा हम बताते हैं, उसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं, पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए थे। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहली की सज़ा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। उसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नजर आता था। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप साध ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये सब छूट गया तो जबान ने भी चीज़ों का जायका बताना छोड़ दिया। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत ना की। न मुंह खोल सके, न जबान से कुछ बोल सके। यूँ लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों। ख्वाब इसी तरह जारी रहा। कई रोज़ तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में न आता था कि क्या करें। कहाँ तो हाथ, पाँव, मुंह, जबान, दांत, जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे। और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ ना कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सकत ना रह गई थी। फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसल फाका कशी की वजह से उनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगें ऐंठ गई हैं, जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं है, मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। अब हाथ, पाँव, मुंह, जबान, दांत इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। खुद को हरकत भी देना चाहें तो नहीं दे सकते। पेट भी पिचक गया है, बेजान सा पड़ा है। इतने में बड़े मियाँ के कानों से एक कमज़ोर सी आवाज़ टकराई। उनका एक पैर कह रहा था, ए दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हुई। हमारे पेट ही ने हमें रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक जिंदा रखा।
یہ سن کر پیٹ بڑی اداسی کے ساتھ مسکرایا۔ پھر اس کے سننے میں یہ آیا کہ ہاتھ، پیر، منہ، زبان، دانت ایک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں، آؤ ہم سب آج سے پھر اپنا اپنا کام شروع کر دیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی بڑے میاں کی آنکھ کھل گئی۔ جاگ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں چل سکتے ہیں، ہاتھ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، منہ کھل سکتا ہے، زبان چل سکتی ہے، دانت کھانے کا نوالا چبا سکتے ہیں، وہ بالکل بھلے چنگے ہیں۔ ناشتہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنا خواب یاد کیا، اپنے آپ سے بولے، ہمارے جسم کے ہر حصے کو دوسرے حصوں کی مدد درکار ہوتی ہے، سب مل جل کر ہی کوئی کام کر سکتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت اور پیٹ، جی ہاں پیٹ بھی، ان میں کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ اگر ایک کام کرنا بند کر دے تو دوسروں کا کام بگڑ جائے گا، سب کے سب بیمار پڑ جائیں گے۔ سب اپنا فرض پہچانیں، کسی کو خود سے کمتر نہ جانیں۔ اس سے زندگی کی گاڑی صحت اور سکون کے راستے پر چل سکے گی۔ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو گاڑی رک جائے گی۔ یہ سوچ کر بڑے میاں اپنے خواب پر خوب زور سے ہنسے، پھر مزے لے کر ناشتہ کرنے لگے۔ اب ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ چین کی بنسی بجانا، عیش کرنا، نٹھلا نکما، ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا، ملیا میٹ، ختم یا برباد، پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑنا، کسی کو بہت پریشان کرنا، غصے میں بھننا، بہت غصہ کرنا، چپ سادھ لینا، خاموش ہو جانا، طاقت جواب دینا، طاقت ختم ہو جانا، جلی کٹی سنانا، برا بھلا کہنا، سکت، طاقت، فاقہ کشی، بھوکا رہنا، کمتر، حقیر۔ So don't forget to do like, share and subscribe.